हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज। आज हम कवर करने वाला है रिवोल्ट ऑफ 1857, यूनिट नंबर 5। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोडक्शन, बेसिक, कॉज ऑफ 1857, क्या कॉज थे, इमर्जेंस ऑफ रिवोल्ट, कैसे इमर्ज हुआ, कोर्स ऑफ रिवोल्ट, रेबल इंस्टीट्यूशंस, आफ्टर द रिवोल्ट क्या सिचुएशन थी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या है, ये रिवोल्ट क्यों स्टार्ट हुआ? ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट हुआ सिपोई म्यूटनी से। सिपोई म्यूटनी मतलब ग्रुप ऑफ जो सिपोज थे, ठीक है, उन्होंने ये रिवॉल्ट स्टार्ट किया अगेंस्ट ब्रिटिश, अगेंस्ट जो ब्रिटिशर्स जो आए हुए थे इंडिया रूल करने के लिए, ब्रिटिश कंपनी के अगेंस्ट इन्होंने ये म्यूटनी एक तरीके से स्टार्ट की, जो कि किस चीज में तब्दील होगी, एक नेशनल रिवॉल्ट में तब्दील होगी, जब इसमें जो पीजेंट्री थी यानी जो हमारे फार्मर्स है वो भी इंक्लूड हो गए, प्लस जो नॉर्मल पीपल है, नॉर्मल सिविल पॉपुलेशन है, वो भी जो है अदर अदर डिफरेंट पार्ट से क्या हो गई, इसमें इंक्लूड होगी, तब ये एक नेशनल रिवॉल्ट बन गया। अभी कहाँ कहाँ फैला? आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, अवध और बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट पार्ट में सेंट्रल इंडिया के ये स्प्रेड होता चला गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या कॉजेस थे रिवॉल्ट के, क्यों ये स्टार्ट हुआ, क्यों जो है जो सिपाही थे या जो नॉर्मल पीपल है वो क्यों उन्होंने जो है एक तरीके से म्यूटनी से कैसे नेशनल रिवॉल्ट बना, क्या इसके कारण थे? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन पीपल, यानी कि जो ब्रिटिश कंपनी थी वो एक्सप्लॉइट कर रही थी जो कॉमन पीपल थे उनको। मेन सोर्स ऑफ इनकम, यहाँ पे ई आएगा। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टैक्स। जो मेन सोर्स था इनकम का वो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था? टैक्स, जो कि कहाँ से आता था? लैंड से। ठीक है, मोनोपोली बनाने के बाद इन बंगाल, आफ्टर मेकिंग मोनोपोली इन बंगाल दे स्प्रेड देयर पावर इन इंडिया। यानी कि सबसे पहले वो कहाँ पे उन्होंने जो है मोनोपोली बनाई, और टैक्स पे भी और ट्रेड पे भी। ठीक है, अपने हाथ में क्या रीजन था? बंगाल। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बंगाल में जो है रूल करना स्टार्ट किया, उसके बाद उन्होंने अदर पार्ट्स भी एनेक्स्ट करने स्टार्ट कर दिए थे। हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा सब्सिडी अलायंस के थ्रू, या ये कहकर कि जो नवाब है वो अच्छे से गवर्न नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इस टाइप्स के मेथड यूज करके क्या किया उन्होंने? टेरिटरीज को टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उनका मेन क्या कारण था? टू एक्सट्रैक्ट मनी दे इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो परमानेंट, जो इन्होंने डिफरेंट टाइप्स के क्या की मेथड इंट्रोड्यूस किए, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी, महलवारी सिस्टम। ठीक है, इन मेथड्स के थ्रू ये क्या करते थे? लोगों से टैक्स वसूलते थे और लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे। इन मेथड्स में टैक्स इतना ज्यादा हुआ करता था कि लोग क्या है वो पे ही नहीं कर पाते थे। ठीक है, और जब वो टैक्स पे नहीं कर पाएंगे तो वो क्या करते थे? लोन लेते थे। लोन लेते थे तो लोन लेने के बाद वो टैक्स तो पे कर देते थे, पर उस लोन को फिर पूरा नहीं कर पाते थे, तो एक तरीके से इस लूप में वो फंसते जा रहे थे। मेन जो प्रॉब्लम किसको आ रही थी? वो आ रही थी पीजेंट्स को, जिनका एक्सप्लोटेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कल्टिवेटर्स, टीनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड एब्सोल्यूट राइट दे हैव टू पे 10/11 ऑफ इंटायर राइट फ्रॉम कल्टिवेटर। यानी कि देखो, जैसे मान लो एक राइस है, ठीक है, राइस इन्होंने उगाया है, तो ये एक राइस उगाया तो इसको पहले क्या करेंगे? 11 पार्ट्स में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, यानी 11 जगह उसको रखेंगे। उसके बाद जो 10 पार्ट है वो तो किसको दे देंगे? टैक्स के रूप में दे देंगे कंपनी को। जो एक पार्ट बचेगा उसको कौन रख लेता है? जमींदार रख लेगा। अब पीजेंट्स के पास क्या बचा? पीजेंट के पास कुछ भी नहीं बचता था। तो एक तरीके से जो पीजेंट्स थे, जो कल्टीवेटर थे, ठीक है, जो खेती कर रहे थे, वो लोग एक्सप्लॉइट होते जा रहे थे। और अगर कभी नेचुरल डिजास्टर आ जाए, बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ जाए, तो उनको मनी लेंडर के पास जाना पड़ता था फॉर लोन। इस तरीके से लूप में एक और जो है एक तरीके से कॉन्टेक्स्ट आ गया कि अब मनी लेंडर भी उसमें इंक्लूड होते जा रहे थे। और अगर मनी लैंडर, पहले क्या होती थी, पॉपुलेशन पढ़ी लिखी नहीं होती थी, मनी लैंडर से कुछ फ्रॉड करके जो है अगर साइन करवा ले किसी चीज पे, तो उसके बाद अगर वो कोर्ट में जाए, ठीक है, कोर्ट भी हुआ करते थे पहले, अगर वो कोर्ट में जाए तो छोटी छोटी चीजों के लिए जो कोर्ट के जो एक तरीके से वकील होते हैं ना, जो लोग होते हैं जो रिजोल्व करवाते हैं इशू, वो भी क्या करते थे? उनसे पैसे वसूलते थे। इसलिए से मेनली जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था वो किसका हो रहा था? पीजेंट्स का या कल्टिवेटर्स का। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें है प्रिंसली स्टेट। और द नेक्स्ट बाय डलहौजी इन 1856 नवाब वाजिद अली शाह वाज मिसमैनेज। देखो, अब इन्होंने क्या किया, जो कंपनी थी इन्होंने क्या क्या बोल के जो है
एनेक्स करना स्टार्ट कर दिया किंगडम्स को या एक तरीके से रीजन्स को। अवध को एनेक्स कर लिया इन्होंने, कि जो नवाब थे वहां के अवध के वाजिद अली शाह, कि वो अच्छे से गवर्न नहीं कर पा रहे हैं अपनी टेरिटरी को, तो ये बोल के इन्होंने क्या कर लिया, एनेक्स कर लिया। सतारा एनेक्स किया 1848 में। नागपुर और झांसी को एनेक्स किया इन्होंने, कि इनका कोई मेल हायर नहीं है, जो आपने जैसे कि देखा भी होगा कि जो झांसी की रानी थी, उनका जो बेटा था वो उनका जो बेटा था वो अडॉप्टेड था, ठीक है, उनका खुद का बेटा नहीं था। तो एक तरीके से ये क्या बोलते थे कि इनकी कोई मेल हायर नहीं है, तो इस वजह से क्या करेंगे, हम आपकी जो है टेरिटरी को एनेक्स कर लेंगे, ठीक है, यानी कि बेसिकली फीमेल कोई रूल नहीं कर सकती है, ठीक है, या खुद का ही जो है बेटा होना चाहिए, बायोलॉजिकली जो है फादर जो है मतलब जो किंग है उसी का बेटा होना चाहिए, अदरवाइज वो क्या कर लेंगे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उसको एनेक्स कर लेगी। द एलियन रूल, दे नेवर मिक्स विद इंडियंस। ये एलियन रूल से क्या मतलब है, कि इन्होंने इंडियंस को एक तरीके से बिल्कुल एकदम अपने आप से अलग रखा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन जो है प्रिवलेंट था बहुत ज्यादा इस टाइम पे, ठीक है, ये कभी भी इंडियन किसी भी सर्विस में ये इंडियन के साथ मिक्स नहीं हुआ, हमेशा ये ऊपर वाली पोस्ट पे कौन होते थे, ब्रिटिशर्स होते थे, और जो लोअर पोस्ट होती थी उसमें कौन होते थे, इंडियंस होते थे, ठीक है। इनका जो सोल मोटिव था इंडिया आने का बस बस यही था कि वो यहाँ से पैसा जो है एक तरीके से जो टैक्स ये वसूल रहे हैं, जो लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, ये जो पैसा है ये अपने होमलैंड ले जा सके। अब हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑन द सिपॉइज, ठीक है, सिपॉइज पे क्या इम्पैक्ट हुआ, जो म्यूटिनी जो थी ये जो ऑरिजिनेट हुई थी सिपॉइज से हुई थी। म्यूटिनी का मतलब होता है जैसे कि देखो, आर्मी, अब इंडियन आर्मी है, ठीक है, इंडियन आर्मी में ऑब्वियसली बात है बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, उसके ऊपर चीफ होता है जिसके वो ऑर्डर्स वगैरह मानते हैं, है ना। तो उस टाइम पे भी ऐसे हुआ करता था, सिपॉइज हुआ करते थे, उनके ऊपर चीफ हुआ करता था, ठीक है, तो उनके ऑर्डर्स इन्हें मानने पड़ते थे। उन्होंने म्यूटिनी एक तरीके से क्या है स्टार्ट कर दी थी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ठीक है, कि हम जो है आपकी कोई भी ऑर्डर्स वगैरह नहीं मानेंगे। पर ये ऐसा हुआ क्यों, ये भी हम आगे जानेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो सिपॉइज हैं ये कंसिस्ट किस चीज से करते हैं, मतलब कहाँ से, मतलब जो है इनकी रिक्रूटमेंट होती थी। तो दे ज्वाइन इन ऑर्डर टू सप्लीमेंट देयर फास्ट डिक्लाइनिंग एग्रीकल्चर इनकम, यानी जो सिपॉइज हुआ करते थे ना ये इंडियंस ही हुआ करते थे, और बेसिकली पीजेंट्स जो, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर रहा था, बहुत ज्यादा एक्सप्लोटेशन हो रहा था, ठीक है, और फ्लड और ड्रॉट जैसी सिचुएशंस भी आ रही थी, तो इन लोगों ने क्या सोचा कि हम जो है आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं। वहां पे जो इनको सैलरी मिलती थी ना वो सिर्फ 7 से 9 रुपए मिलती थी महीने की, मंथली सैलरी, सोचो 7 to 9 रुपीज ओनली। और इसमें इन्हें अपने खाने का भी पे करना है, ठीक है, जो ये खाना खाएंगे, जिनको यूनिफॉर्म दी जाएगी उसके लिए भी इन्हें पे करना है, ठीक है, जहां ये रहेंगे उसके लिए भी इन्हें पे करना है, प्लस ट्रांसपोर्ट, जैसे इन्हें एक बॉर्डर से या एक जगह से दूसरी जगह जो ले जाया जाता है तो उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन लगता है, ट्रांसपोर्ट लगता है, उस चीज के लिए भी इन्हें पे करना पड़ेगा। ऊपर पे तो करना ही पड़ता था, ऊपर से इन्हें जो है अब्यूज और ह्यूमिलेशन भी फेस करने के लिए मिला बाय ब्रिटिशर्स। यानी मान लो जो चीफ हुआ करता था, जो ऊपर पोजीशन पे, वो क्या करता था, इन्हें अब्यूज करता था, यानी वो इन्हें कुछ समझता नहीं था बेसिकली। और एक चीज देखने के लिए ये भी मिली है कि जो इंडियन जो ये सिपॉइज हुआ करते थे ना, चाहे कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले इन आर्मी, ठीक है, कितने भी अच्छे तरीके से जो है अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव कर दे, उसके बाद भी कभी भी सूबेदार से ऊपर जो इन्हें रैंक नहीं दी जाती थी। यानी कि जो अपर मोस्ट रैंकिंग पे जो ऑफिसर्स होते थे वो किसके होते थे, ब्रिटिशर्स के होते थे। अब इमीडिएट कॉज क्या था, यानी अचानक से ये इतनी अचानक से म्यूटिनी जो है क्यों हुई, सिपाही म्यूटिनी क्यों हुई। तो पहला कॉज जो है वो ये है कि ग्रीस कार्टेजेस, यानी कि ये देखो ये बंदूक होती थी, ठीक है, जिसका यूज करते थे, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे गन लोड की जाती है, गन नहीं सॉरी, एक तरीके से मतलब सॉरी, वो लोड की जाती है, गोलियां लोड की जाती है, बुलेट्स, तो बुलेट्स लोड की जाती थी। जो कार्टेजेस होते थे ना, इनको पहले क्या करता था, मुंह से छीलना पड़ता था, उसके बाद जो है इन्हें लोड किया जाता था। तो एक तरीके से ये र्यूमर फैल गया था, ठीक है, अफवाह फैल गई थी कि ये जो कार्टेजेस है इनमें क्या आ रहा है, जो हड्डियां हैं काऊ की, जिनकी कोटिंग है ना ऊपर से जिस चीज को छीलते थे ये, उसमें क्या मिला हुआ आ रहा है, काऊ की जो हड्डियां है ना उनका पाउडर मिला हुआ है, ठीक है, बीफ मिला हुआ है, ठीक है, पिग फैट यानी सुअर की जो खाल है एक तरीके से उससे ये बन रही है, ठीक है। तो इस वजह से एक तरीके, क्योंकि जो सिपोइज होते थे वो इंडियंस थे, ठीक है, हिंदू थे, और वो क्या होते थे, नॉन वेजिटेरियन होते थे, ठीक है। तो एक तरीके से इनके जो रिलीजन है, सेंटिमेंट्स है, उसको ये चीज हर्ट करी, और इसके अगेंस्ट इन्होंने क्या की, म्यूटिनी स्टार्ट की, जो एक बहुत छोटे लेवल से बहुत बड़े नेशनल लेवल पे, जब उसमें नॉर्मल पीपल भी जो इंक्लूड हो गए तो एक नेशनल रिवोल्ट बन गया। सेकेंड चीज, थ्रेट टू रिलीजन, ठीक है, एन इंप्रेशन वाज क्रिएटेड बिटवीन देम दैट रिलीजन विल बी अटैक्ड बाय ब्रिटिशर्स। यानी कि ये रूमर भी फैलने लगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, इनकी रिलीजन को थ्रेट है, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज उस टाइम पे बहुत ज्यादा जो है चल रही थी, जो क्या कर रही थी, जो अदर रिलीजन के लोग हैं, नॉट ओनली हिंदूज, जो अदर रिलीजन के लोग हैं उनको कन्वर्ट करा रहे थे इनटू क्रिश्चियंस, ठीक है।
इन्फ्लुएंस करके, ठीक है, ब्रेन वॉश करके एक तरीके से। और इवन ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, अगर मान लो कोई इनके अगेंस्ट जाता है, ठीक है, कोई कन्वर्ट नहीं होना चाहता, ये किसी का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, कोई इनके अगेंस्ट जाता है, तो इनको पुलिस प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया गया था। तो इस वजह से लोगों को ये लगने लगा कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज के पीछे हाथ किसका है, जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी का हाथ है। तो इसलिए लोग क्या देख रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिशर्स को एक थ्रेट देख रहे थे अपने रिलीजन पे। अनदर चीज क्या देखने के लिए मिली, जो आर्मी मेंटेन करते थे, चैपेलियंस, टू स्प्रेड प्रोपेगेंडा, ठीक है। चैपेलियंस जो है अपॉइंट किए गए एक तरीके से। चैपेलियंस मतलब एक लोग मान लो जो क्या करते थे, प्रोपेगेंडा फैला रहे थे सिपाही के अंदर, क्योंकि सिपाही को क्या किया जा रहा था अपने कास्ट मार्क्स, यानी कि कास्ट मार्क्स, जैसे कि आप देखेंगे जो सिक्स होते हैं वो टर्बन पहनते हैं, तो उन लोगों को मना किया जाता है कि आप टर्बन वगैरह नहीं पहनेंगे, ठीक है। तो 1824 में 47 जो रेजिमेंट थी, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया बर्मा जाने के लिए बाय सी रूट, क्योंकि उनके रिलीजन में क्या है कि हम भाई जो ब्लैक वाटर है, जो सी है जिसको क्रॉस करके इन्हें बर्मा जाना था, उस सी का जो वाटर है वो ब्लैक था, ठीक है। तो इनके रिलीजन में ऐसा होता है कि आप जो ब्लैक वाटर को क्या नहीं कर सकते, मतलब ब्लैक वाटर से ट्रेवल नहीं कर सकते, तरीके से उसके ऊपर से नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए भी लोगों ने रिवोल्ट किया, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो फोर्सफुली क्या कर रहे थे, इनको बर्मा ले जा रहे थे, ठीक है। संथाल रिबेलियन हमें देखने के लिए मिला कि कैसे संथाल्स ने जो है रेबल किया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स 1855 में, 56 में, ठीक है। अब इमर्जेंस ऑफ रिवोल्ट देखेंगे। पहला इवेंट क्या हुआ, 29 मार्च में मंगल पांडे बैराक को रिवॉर्डेड बाय अटैकिंग ब्रिटिश ऑफिशियल्स, मेरिट कार्बरी रिफ्यूज टू यूज कार्ट्रिजेस। देखो सबसे पहले मंगल पांडे थे जिन्होंने रिवोल्ट किया ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अगेंस्ट, ठीक है। उसके बाद जो मेरिट की कैवलरी थी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम जो कार्ट्रिजेस है, ये जो आपने जो मतलब जो गोलियां बुलेट्स जो दे रहे हैं हम इनका यूज नहीं करेंगे। पीपल वर सराउंडिंग, यानी जो आसपास के लोग थे उन्होंने भी इस रिवोल्ट को ज्वाइन कर लिया। एंड क्या किया इन लोगों ने आपस में मिलके, जो मिलिट्री थी, ठीक है, जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे, उनके जो घरों को लूटना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, बाजार जो थे उनको अटैक करना स्टार्ट किया, जो उनके ऑफिस थे उनको जलाना स्टार्ट कर दिया। तो सेकेंड इवेंट था, अभी सब लोग इकट्ठे होके लीडरशिप की तलाश में कि कोई मतलब हमें लीडर मिल जाए, इसलिए कहाँ गए, दिल्ली पहुंच गए, ठीक है। बहादुर शाह को इन्होंने अपना एम्परर प्रोक्लेम किया, ठीक है, कि अब वो ही अब जो है हमारा नेतृत्व करेंगे, हमारे राजा हैं बेसिकली, ठीक है। अब ये धीरे धीरे ये अलग जगहों पे फैलने लगा, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, बनारस, ठीक है, ईस्ट ऑफ पंजाब तक इसका एक्सटेंशन हो गया रिवॉल्ट का। गवर्नमेंट जो ट्रेजरी थी, गवर्नमेंट ने जो भी ट्रेजरी जो है, ट्रेजरी एक तरीके से पैसा, जो एक तरीके से रेवेन्यू जो कलेक्ट कर रखा था, उस सब चीजों को क्या करने दिया, लूटा जाने लगा, ठीक है। मैगजीन एंड बैरक्स, बैरक्स को क्या क्या कर दिया गया, जला दिया गया। बैरक्स जहाँ पे आर्मी रहती है, ठीक है। कोर्ट हाउसेस को भी बर्न कर दिया गया। थर्ड इवेंट है जो कंट्री साइड, यानी जो जमींदार होते थे, ठीक है, जमींदार मनी लैंडर्स को डिस्प्लेस कर दिया गया अपने लैंड से। इन्होंने जो इतना लैंड जो एक्यूमुलेट कर रखा था बड़े बड़े लैंड पे, वो क्या कर रहे थे, टैक्सेस वसूल रहे थे, उसके बाद वो कंपनी को दे रहे थे, ठीक है। तो इन लोगों से लैंड छीन लिए गए। मनी लैंडर के जो बही खाते होते हैं जिसमें वो पूरा रिकॉर्ड रखते हैं कि हाँ हमने किसको कितना जो है मनी लैंड किया है, कितना मनी दिया एज अ लोन, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ठीक है। फोर इवेंट था कि फाइटर लीडर्स जैसे कि तात्या तोपे, रानी ऑफ झांसी, इन सब लोगों ने क्या किया, लीडरशिप प्रोवाइड करी कॉमन पीपल को अपने अपने रीजन से, ठीक है। और एक जो बड़ी चीज हमें इस रिवॉल्ट में देखने के लिए मिली वो थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। हिंदू और मुस्लिम से साथ में आके जो है ब्रिटिश आर्मी के सॉरी आर्मी नहीं, ब्रिटिश जो ब्रिटिशर्स थे उसके अगेंस्ट क्या अपनी आवाज उठाई, ठीक है। अब रूमर्स किस किस तरह के फैले थे जिससे जो ये रिवॉल्ट था और ज्यादा जो है भड़कता जा रहा था, एक तरीके से स्प्रेड होता जा रहा था। पहला था 13 मई 1857 को इन लोगों ने ऐसे रूमर्स फैले कि 30 मई 1857 को जो टोटल डिस्ट्रक्शन कर देंगे व्हाइट मैन का, यानी ब्रिटिशर्स को खत्म कर देंगे। सेकंड, चपातीस जो है पास की जाती है, एक गांव से दूसरी गांव चपातीस पास की जाती है, चपातीस के थ्रू मैसेज भी पास किए जाते हैं लोगों को कि आप आओ हमारे साथ रिवोल्ट में जुड़ो, ठीक है। थर्ड, रूमर्स ऑफ ग्रीस कार्टेजेस, जो ग्रीस कार्टेजेस जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें क्या पिग का फैट जो है एक तरीके से मिलाया गया, उससे वो बनाई गई है ऊपर की कोटिंग। जो आटा है उसको पॉल्यूट कर दिया गया है, इसमें जो क्या कर दी गई है, हड्डियों का एक तरीके से पाउडर मिला दिया गया है एनिमल्स की, ठीक है। क्रिश्चियन मिशनरीज जो कन्वर्ट कराई थी रिलीजन, इन सब चीजों के रूमर्स जो होते हैं बहुत तेजी से फैलने लगे, ठीक है। अब रेबल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है कि ऑर्डर जो है दिल्ली से वही माने जाएंगे, बहादुर शाह जिनको उन्होंने एम्परर अपॉइंट किया था, ठीक है, उनके जो ऑर्डर्स होंगे वही फॉलो होंगे। सेकंड, इन्होंने वजीर अपॉइंट कर दिया
आर्मी के लिए, ठीक है। आर्मी का ऑफिसर वजीर अपॉइंट कर दिया। आर्मी की वजीर, जो आर्मी के ऑफिसर्स होंगे ना, वो सब कंसेंट, बाय द कंसेंट ऑफ आर्मी, यानी जो सोल्जर्स है उनके कंसेंट से जो उनका आर्मी ऑफिसर है, यानी कि एक तरीके से चीफ है, वो अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज थी, कोर्ट ऑफिशियल्स वगैरह, सब पर किसका डिसीजन चलेगा? दिल्ली से जो भी ऑर्डर्स आएंगे उनका, ठीक है। सपरेशन ऑफ रिवोल्ट, अब कैसे इस रिवोल्ट को सप्रेस किया ब्रिटिशर्स ने? अचीव बाय मिलिट्री स्ट्रेटेजी, सबमिशन ऑफ तालुकदार, लैंडलॉर्ड, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। अब देखो, इन्होंने हेल्प ली किसकी? तालुकदार की। तालुकदार क्या होते थे? प्रोविंशियल लेवल पे, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप देखोगे जमींदार क्या करते थे, बहुत कई जो है प्रोविंसेस को होल्ड करते थे, यानी बहुत सारे जो अभी के टाइम पे आप डिस्ट्रिक्ट मान लो, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के लैंड होल्ड करते थे। ये तालुकदार जो होते थे ना, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते थे, यानी एक डिस्ट्रिक्ट किसी तालुकदार के हाथ में है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट किसी का, अभी नहीं, सब तालुकदार के ऊपर होता था जमींदार, ठीक है। तो इन्होंने तालुकदार से सपोर्ट बनाया, तालुकदार के पास गए और उन्होंने क्या किया? रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड कर दिया, कि जितना लैंड इन्होंने ले रखा था लोगों से, स्नैच कर रखा था, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। ये जो तालुकदारों को वापस उनका लैंड देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और जो प्रिंस प्रिंस यानी कि जो एक तरीके से जो किंग थे, उनका जो सेंटीमेंट हर्ट हुए थे, जो उनकी जमीनों को मिस गवर्नमेंट कि आप गवर्न नहीं कर पा रहे थे, उसके बेस पे, जैसे मैंने आपको बताया, नवाब थे बंगाल, जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, उनका जो टेरिटरी थी उसको नेक्स्ट कर लिया गया, किस बेसिस पे? कि आप गवर्न नहीं कर पा रहे। तो ये जो सेंटीमेंट जो प्रिंसेस के हर्ट हुए थे, इन्होंने ये बोला गया कि हम अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन है नहीं, कि अब हम और किसी की टेरिटरी नेक्स्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से टेरिटरी एक्सपेंशन जो था वो ब्रिटिशर्स ने बंद कर दिया, ठीक है। आर्मी म्यूटिनी सप्रेस बाय एनकरेजिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ 6 पठान। अब जो देखो, आर्मी की जो म्यूटिनी थी, यानी जो पीजेंट्स थे, वो तो अब ऑब्वियसली बात है सपोर्ट कर नहीं रहे थे ब्रिटिशर्स को, तो उन्होंने आर्मी में किस लोगों को रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया? 6 को, पठान को, गुरकास्ट को, अदर कास्ट को इन्होंने क्या कर दिया? रिक्रूटमेंट करना, यानी रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया इन आर्मी, ठीक है। रिवोल्ट के बाद क्या हुआ? आफ्टर द रिवोल्ट, एज अ कॉन्सिक्वेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अबॉलिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट आया था, इसने किसको अबॉलिश कर दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया, नहीं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अब रूल नहीं करेगी इन इंडिया, ठीक है। अब डायरेक्टली, अब इसके बाद क्या हुआ? जब ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से अबॉलिश कर दिया गया, तो वो इंग्लैंड के नाम पे ही अब डायरेक्ट रूल होने लगा, यानी कि कोई कंपनी नहीं थी बेसिकली, और किसी कंपनी को नहीं भेजा गया, डायरेक्ट इंग्लैंड के नाम पे जो रूल होने लगा, और यहाँ पे वायसराय हटा के गवर्नर जनरल जो है बनने लगे, ठीक है। इंडिया गवर्न डायरेक्टली ऑन द नेम ऑफ क्राउन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। थर्ड, वायसराय, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, हाँ सॉरी, गवर्नर जनरल को हटा के वायसराय नाम की जो है पोस्ट बना दी गई। काम सेम थे, जो गवर्नर जनरल काम करते थे वही वायसराय काम करेंगे, बट गवर्नर जनरल को हटा दिया गया, जो कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बन गए ब्रिटिश क्राउन के, ठीक है। कि हाँ भाई, ब्रिटिशर्स ही आप पे रूल कर रहे हैं, ना कि इसको ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। कंपनी को बिल्कुल हटा दिया गया, जो डुअल गवर्नमेंट स्टैब्लिश की थी उसको भी हटा दिया गया, ठीक है। लास्ट, आफ्टर सपोर्टिंग द रिवोल्ट, द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनली अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अब इन्होंने क्या देखा? जब इन्होंने देखा हिंदू मुस्लिम इतनी यूनिटी है, कि हिंदू और मुस्लिम अगर साथ रहेंगे तो ये क्या कर लेंगे? फिर से रिवॉल्ट कर देंगे अगर हम इन्हें एक्सप्लॉइट करेंगे। तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्टार्ट कर दी, यानी कि इन दोनों जो समुदाय हैं एक तरीके से, इनके बीच में दंगे फसाद कराना स्टार्ट कर दिए लार्ज स्केल पे, जिसकी वजह से ही जो है ना, यही रिजल्ट था टू नेशन थ्योरी का। ये जो इंडिया पाकिस्तान जो बंटवारा हुआ, इन सब चीजों का जो मेन कारण है वो यही था। ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले ये चीज फैलानी स्टार्ट की थी, ठीक है। तो हमारा चैप्टर यही एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट।